एक्सपांड, ओके, एक्सपांड दिस नंबर्स। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस मिले हुए हैं, आपको उसको क्या करना है, एक्सपांड करना है, तोड़ना है, पूरा बढ़ाना है आगे। आपको ऑलरेडी हमने बताया, जस्ट इसके पहले आपने बताया है ना। अब देखिए एक्सपांड इन द सेंस 5 प्लस p प्लस 5 है ना, p प्लस 5 p प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है आपको। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, x प्लस a x प्लस b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन a प्लस b सो होल x प्लस a मल्टीप्लाई बाय, ओके। तो ये ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये सारे फॉर्मूले के साथ में हम कंपेयर करेंगे, x क्या है, a क्या है, b क्या है, कहां से, इस क्वेश्चन से। चलो x इज इक्वल टू व्हाट, योर p है ना, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 2। क्लियर है, ये आपका b है, ये a b और x आपका, याद रखो दोनों में सेम होना चाहिए स्टार्टिंग, ओके। तो ये हमको मिल गया। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इन द सेंस पी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू p है और उसको स्क्वायर देना है मतलब पी स्क्वायर, ओके। देन प्लस, अब देखिए a प्लस b होल x है, क्या करेंगे, a आपका क्या है यहाँ पर 5 प्लस b इज 2 होल x प्लस ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, पहले 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ओके ओके। पी स्क्वायर प्लस 5 इंटू कितना होता है 7 है ना, तो ये हो गया पूरा 7x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ओके। अब ये 5 प्लस 7x हो गया। अब उसके बाद फिर आगे क्या बचा आपका, आगे क्या बचा, 5 2 प्लस नहीं है तो 5 2 कितना होता है, 5 2 होता है हमारा 10। क्लियर, इजी लग रहा है कि हार्डर रहेगा, चेक कर लो अच्छे से। p प्लस 2 सॉरी p प्लस 5 एंड p प्लस 2 है ना, कंप्लीट हो गया। इजी है, आपने अगर इसके पहले भी कई बार सॉल्व किया है। हाँ देखो एक चीज हमसे क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो ये x के प्लेस पे यहाँ p आएगा ना, x इक्वल टू p था और हमने यहाँ x लिख दिया, तो बस यही एक हमसे गलती हो गई, सॉरी। अदरवाइज आपका आंसर पूरा सही। ये ना जहाँ सेम सेम ये x की जो वैल्यू रहती है वो वेरिएबल से आती है ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बड़े बड़ों से होता है, हमसे होता है, फिर तो आप है ना स्टूडेंट ही है, कोई बात नहीं। तो ये आपका आंसर है, ओके। ये क्लियर हुआ क्या, ओके। देन एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो। सेकंड क्वेश्चन इज, ये भी आपका एक्सपांड है, ठीक है, x माइनस 2 देन मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4, ओके, x प्लस 4। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से देखो सॉल्यूशन में हमें, अभी हम तो नहीं लिखेंगे, अब आपको लिखना है, बता रहे हैं ध्यान रखो। सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप एज इट इज लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा, देन फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने यहाँ लिखा, उसके बाद लिखेंगे हियर, कंपेयर करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू एंड p इज इक्वल टू। समझ में आ रहा, फर्स्ट आप क्वेश्चन लिखेंगे, सेकंड में फॉर्मूला लिखेंगे और उसके नीचे फिर ये लिखेंगे। तो x इज इक्वल टू व्हाट, फिर से यहाँ x इज इक्वल टू x ही है, a इज इक्वल टू -2 है, ध्यान रखना, एंड b इज इक्वल टू आपका ओनली 4। क्लियर, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x स्क्वायर कहते हैं मतलब वो x स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू x ही है तो वो x स्क्वायर ही आएगा, प्लस a b बोल रहा है, a प्लस b, तो देखो -2 प्लस 4, कैसे समझा, a प्लस b बोल रहा है, ठीक है। अब ये -2 पहले आया मतलब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसको ऐसे ही बिना ब्रैकेट के लिख सकते हैं। अब प्लस 4 तो आपका प्लस में है, अगर वो आपका माइनस में होता था तो आपको ब्रैकेट देना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक साइन है, ओके। तो चलिए अब इस x के प्लेस पे x ही आएगा, देखो यहाँ जहां हमने यहाँ धोखे से x लिख दिया था वहां p था, है ना, और यहाँ हमने जब x लिखा था वो x ही है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, ओके। देन प्लस a इंटू b इन द सेंस, अब इसको ब्रैकेट में लिख लो, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, a b दोनों भी है, ओके। और सोल्व करेंगे तो क्या होगा आपका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, तो ये दोनों में माइनस होगा तो क्या होगा, 4 - 2 आपका 2 आएगा, लेकिन बड़े डिजिट का आगे प्लस है तो आपका प्लस ही लगेगा, ठीक है। और वो प्लस प्लस तो यहाँ प्लस ही होता है, मतलब आपका आंसर आएगा 2x। क्लियर, ये x है ना मल्टीप्लाई का। देन अब देखिए यहाँ पर 2 4 8, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 8 मतलब -8 माइनस प्लस माइनस, ओके, तो ये आपका आ गया 8, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ठीक। क्लियर, इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो ऐसे से एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो हम देखते हैं n-3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय n-7। क्लियर, अब दोनों भी आपके माइनस माइनस है, ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए फिर से आप क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन, ये जो सॉल्यूशन हम लिखते हैं ना, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखेंगे एंड देन फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो वैल्यू है कंपेयर करेंगे। तो अब चलो हम डायरेक्ट कंपेयर से करते हैं, x इज इक्वल टू n देन a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -7, ओके। ओके, अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर इन द सेंस एन स्क्वायर प्लस a प्लस b मतलब -3 प्लस -7, और ये n, x इक्वल टू n होता है ना, होल x है तो होल n कर दिया हमने। देन प्लस a टू b इन द सेंस -3 मल्टीप्लाई बाय -7, ठीक, ओके। चलिए बहुत इजी, मतलब जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाते हैं ना, ये आपके लिए इतना इजी हो जाता है, एकदम स्पीडली हम कर लेते हैं। हमें पता है कि आप तो हमसे भी ज्यादा स्पीड से कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये प्लस हो गया, अब देखिए ये माइनस प्लस -3 तो हमने लिख दिया, माइनस प्लस माइनस होता है, ओके, ये कर दिया हमने n, देन प्लस ये माइनस माइनस तो ऐसे ही कट हो जाने वाला है, ठीक है। तो 3 से 1 से कितना हो गया 21, हमने वैसे ही ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब आ जाइए n स्क्वायर
अब देखो माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे प्लस, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, लेकिन बड़े टेन से क्या माइनस है तो हम क्या लगाएंगे माइनस, मतलब आंसर कितना आएगा -10, ठीक है। अब ये जो -10 आया तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, ये जैसे ये -10 आया ना तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -10 n, ठीक है। ये n रहेगा मल्टीप्लाई में +21। अब इसके आगे और सॉल्यूशन पॉसिबल है नहीं, ठीक है।